देखो, आज जो हम लोग पढ़ेंगे बाबू, उसका नाम होगा यहाँ से प्रश्नावली 13.4 है। देखो, चलो इधर आ जाओ। देखो भाई, हाय सीखो। 13.4 में देखो, सारा भी बात जो होगी गोला की बात होगी। तो एक बात होगा गोला का वक्र पृष्ठ, जिसके लिए आप 4πr² यूज करेंगे। एकदम ध्यान से समझना है। ये गोला का कुल पृष्ठ भी 4πr² होता है। जैसे गोला इस तरीके से है तो पूरा भरा होता है ना, तो गोला का वक्र पृष्ठ भी कहेगा तभी 4πr², और गोला का कुल पृष्ठ कहेगा तभी 4πr²। दोनों सेम होता है। मैंने आपको फार्मूला भी लिखा करके बताया था, ठीक है। और गोला का जब आयतन कहेगा, गोला का आयतन कहेगा तो गोला का आयतन होता है 4/3πr³। अर्धगोला का वक्र पृष्ठ कहेगा तो 2πr²। अर्धगोला के कुल पृष्ठ कहेगा तो 3πr² होता है। अर्धगोला की बात कर रहे हैं। और अर्धगोला का आयतन कहेगा तो 2/3πr³। बहुत प्यारा सवाल है। और देखो, ऐसे अभ्यासों को 10 में बहुत आपको मिलेगा लगाने के लिए। तो पहला देखो क्या कह रहा है, मैंने प्रश्न में कहा गया है ना, गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकालना है। जो गोला होगा, गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है वो निकालना है। पहले आपका जो त्रिज्या दिया है 10.5 है। त्रिज्या कितना दिया गया है? 10.5 है। और सुनो, तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का निकालना है तो 4πr²। 4 आप वैसे ही रखेंगे, पाई की जगह पर 22/7 रखेंगे। आर के मान जब यहाँ पर 10.5 है, स्क्वायर है तो आप डबल रखेंगे। 10.5 गुणे 10.5, 7 से इसको काटेंगे तो 1.5, तो आ जाएगा 22 चौको 88 गुणे 1.5 गुणे 10.5। और जब गुणा कर देंगे तो 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा आंसर। 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आ जाएगा। समझे? बताओ सब लोग। जब भी बातें इस तरीके से करेगा ना, तो तुरंत इसको बताने का प्रयास करेंगे। कैसे इसको हल करेंगे आप यहाँ पर देख करके बता सकते हैं। अब सेकेंड नंबर सवाल आपका है ना कि त्रिज्या 5.6 दिया था, सीख लो सब लोग। इसका भी वक्र पृष्ठ निकालना है तो 4πr²। 4 वैसे ही लिख लो। पाई के मान 22/7, आर के मान 5.6, स्क्वायर है डबल आप लिखेंगे। और 7 से इसको काट देंगे 0.8 बार में, तो 88 0.8 फिर 5.6 गुना करेंगे तो 3 7 94.24 सेंटीमीटर स्क्वायर है। समझ में आ रहा है ना? कुछ करेंगे नहीं के, खाली आर का मान रखेगा बस। 4 तक एकदम फिक्स है। पाई के मान 22/7 फिक्स है। केवल आर का मान जो है उसको उठा करके इसको रख देना। फिर यहाँ पर आपका दिया है आर का मान 14 दिया गया। फिर इसका वक्र पृष्ठ पूछ रहा है तो कहाँ आ जाएगा 4πr²। 4 वैसे ही लिखो। पाई के मान 22/7, आर का मान 14 गुणे 14, और 7 से 14 काटोगे 2 बार में तो बच गया 4 गुणे 22 गुणे 2 गुणे 14। पूरा गुणा करेंगे तो 24 से 64 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है। अच्छा चलो अगला क्वेश्चन के पास चलोगे तो क्वेश्चन नंबर 2 है। ब्यास आपका दिया गया। देखो, आप ब्यास दिया है, फिर वक्र पृष्ठ पूछ रहा है। तो ब्यास दिया, इसका मतलब आपको त्रिज्या चाहिए। और त्रिज्या जो होता है ब्यास से क्या होता है? आधा होता है। तो आपके पास पहला सवाल में ब्यास 14 है, त्रिज्या जब निकालेंगे तो 14/2 तो 7 आ जाएगा। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है तो 4πr²। 4 वैसे ही लिखो। पाई के मान 22/7, आर के मान 7 गुणे 7, तो 1 7 से 1 7 कैंसिल, तो 22 चौको 88 गुणे 7, जब गुणा कर दोगे तो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। बहुत प्यारा सवाल है। चलो भाई, सेकेंड है। ब्यास का मान 21 दिया है, त्रिज्या निकालेंगे तो 21/2 हो जाएगा। 21/2। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है तो 4πr²। 4 वैसे ही रख दो। पाई के मान 22/7, आर के मान 21/2 गुणे 21/2, तो आपका 7 से 21 कटेगा 3 बार में, 2 से 4 2 बार में, फिर 2 से 2, तो बच गया ऊपर 22 गुणे 3 गुणे 21। जब पूरा गुणा करोगे तो 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। व्यास आपका दिया है 3.5 सेंटीमीटर। व्यास तीसरा सवाल है ना। तो व्यास दिया 3.5, तो त्रिज्या तो निकल ही जाएगा। 3.5/2। व्यास दिया, त्रिज्या निकालना है, 2 से भाग दे देते हैं। तो यहाँ से पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो क्या हो जाएगा 4πr²। 4 से ही लिखो। पाई के मान 22/7, आर के मान 3.5/2 गुणे 3.5। अच्छा गुणा कर देंगे, हल कर देंगे तो 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। चलिए 3 नंबर आपका है। आर का मान 10 सेंटीमीटर।
पाई का मान 3.14 और पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका पूछ रहा है, तो 4 वैसे ही लिखो। पाई का मान 3.14, आर का मान 10×10। समझ रहे बात को? क्वेश्चन भी कहा है कि त्रिज्या दिया गया है, पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो बहुत सिंपल है। जब त्रिज्या दिया गया है तो 4 पाई आर स्क्वायर से 4 वैसे ही लिख दो। पाई के मान 3.14, आर के मान 10×10, 4 .8 आएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, 10 एक चीज़ 2 0 से 2 0 कैंसिल, इतना बच जाएगा। जब गुणा कर देंगे तो इतना आपका आ जाएगा। बोलो बना लोगे? उसके बाद से आइए तो इसके बाद से आपका नेक्स्ट आपका है 4 नंबर सवाल। R1 का मान 7 है, R2 का मान 14 है और 2 के अलावा है आंतरिक है बाहरी है, ठीक बा। तो कह लगा कि पहले के बारे का क्षेत्रफल पूछ रहा है कि पहले के बारे का क्षेत्रफल क्या होगा, बट्टा में दूसरे के बारे का क्षेत्रफल, दोनों का अनुपात पूछा था। तब पहले के बारे का क्षेत्रफल का 4 पाई R1 की, गुब्बारा गोलकार होता है क्योंकि इसके अंदर हवा भरा होता है। तो 4 पाई R1 की स्क्वायर, 4 पाई R2 की स्क्वायर। R1 का मान देखो 7 है तो 7 रख दो, R2 का मान देखो 14 है तो 14 रख दो। तो अब वर्ग करोगे तो 49, 7×7 एक द्वारा लिखा है 14×14, तो 7×14, ये भी 7×14, तो ऊपर 1 हो गई और नीचे दोनों के 2 हो गई, तो 1/2 × 1/2 तो 1/4, यानी 1/4 आपका आंसर आ जाएगा। 1/4 कितना? 4। समझ में आ रहा है? अच्छा, हाई अर्धगोला की बात कर रहा है, ठीक है। तो जब अर्धगोला के कटोरे का व्यास कहेगा तो 10.5 सेंटीमीटर दिया है, समझ रहे हो? जाओ, तो अर्धगोले का व्यास है 10.5 सेंटीमीटर। तो जब त्रिज्या निकालोगे तो क्या हो जाएगा? 10.5/2। तो कटोरे का माने पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है, माने अपेक्षित पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, तो वही होगा ना। अर्धगोला है, अर्धगोला का 2 पाई आर स्क्वायर होता है बाबू। तो 2 आएंगे, पाई के मान 22/7, आर के मान आपका दिया है 10.5/2, इसका है डबल, काट कूट करते 2 से 2 कट गया, 7 से ये 1.5 बार में, फिर 2 से 22 11 बार में, तो 11 × 1.5 × 10.5 जब गुणा हो जाएगा तो 173.25 आ जाएगा। लेकिन वो क्वेश्चन में यही कहला बा कि जब क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है तो 16 रुपये अब खर्च आता है। तो जब क्षेत्रफल इतना आया है तो कितना खर्च होगा? तो 16 से गुणा हो जाए हे मनिया और 100 से भाग हो जाए। ये याद रखना एकदम चीज़ को, हल करके तो आ जाएगा 27.72। 27 कितना आ जाएगा? 72। इधर देखो क्वेश्चन नंबर 6 कहता है त्रिज्या निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका 154 दिया है। तो जब पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 दिया है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर बराबर क्या होता है? 154। तो आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 154 आई बट्टा में 4 पाई। अरे भाई जो निकाला होता है उसको अकेले रखते हैं, आर स्क्वायर अकेले रखेंगे, बट्टा में आ जाएगा। अब सुनिए ध्यान से, अब आर स्क्वायर बराबर 154, 4 ऐसे ही, पाई के मान 22/7 पलटेंगे तो 154 × ऊपर 7 और 4 × 22, तो 22 7 154, आर स्क्वायर बराबर 7×7/4, आर बराबर करनी में 7×7/4, तार बराबर 7/2 आ जाएगा। अरे 2 के 7 बातें को निकल जाएगा, 4 है तो 2 निकल जाएगा, 4 है तो 2 निकलेगा ना। और जब भाग दे देंगे तो 3.5 आ जाएगा। किसका मान आ जाएगा? आर का। तन सीख लो बाबू, देखो आप ही के लिए पढ़ा रहे हैं, दोबारा इसलिए पढ़ा रहे हैं कि पूरा 10 में आपको मिलेगा। एक बार जानकारी रहेगा तो बड़ा दिक्कत नहीं होगा, समझ रहे हो? तो कितना मेहनत लगा इसको लिखने में, पूरा का पूरा सॉल्व कर दिया 9 के 9 कि आपको दिक्कत नहीं होगा। चलिए एक बाद से आपका दिखा रहा है चंद्रमा का त्रिज्या। देखो एक क्वेश्चन आपका जानते हैं क्या कहा है? कह रहा है यहाँ से देखो, क्वेश्चन ही कह रहा है कि चंद्रमा की त्रिज्या यदि पृथ्वी के त्रिज्या के 1/4 है, पृथ्वी की त्रिज्या का 1/4 है, तो दोनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। अच्छा, इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आए ना, जैसे कह रहा है कि चंद्रमा का जो त्रिज्या है वह पृथ्वी की त्रिज्या का 1/4 है, तो पृथ्वी की त्रिज्या नहीं क्या मालूम, तो पृथ्वी के पहले व्यास बना जाए, तो व्यास कितना है? पृथ्वी का व्यास कितना होगा? d। तो त्रिज्या कितना हो जाएगा? d/2। ये पृथ्वी के त्रिज्या। और चंद्रमा का व्यास का हो जाए? d/4। अच्छा, व्यास इसलिए हम लिख रहे हैं क्योंकि व्यास की बात कहा है कि जो माने चंद्रमा का व्यास है वह पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। तो अगर पृथ्वी के व्यास को d मानते हैं तो त्रिज्या का हो जाएगा? d/2। तो चंद्रमा का जब व्यास निकालोगे तो पृथ्वी का व्यास का 1/4 तो d/4। 4 गुना का होता तो 4d लिखते, लेकिन 1/4 है तो d/का हो जाएगा? 4 हो जाएगा।
अब सुनिए, एक त्रिज्या निकाल लीजिए तो 2 से भाग दिया है ना, 2/4 तो पहले से बात 2 से 2/8। तो सुनिए, हाई लिखा गया ऊपर आके हाई पृथ्वी के लिखा गया बा, पृथ्वी के वक्र पृष्ठ या क्षेत्रफल आई चंद्रमा के। तो आप अच्छी तरीके जानते हो पृथ्वी का 4πr² होगा, लेकिन यहाँ तो पृथ्वी की त्रिज्या आर का मतलब त्रिज्या d/2 है, तो d/2 का स्क्वायर है 4π, है d/है यहाँ पर त्रिज्या d/8 का स्क्वायर, 4π कैंसिल, दूर हो गया तो d² और नीचे 2 का वर्ग 4 है d², नीचे 8 के वर्ग 64, तो d² से d² कैंसिल, पलटोगे बाबू तो 64 सबसे ऊपर चला जाएगा, नीचे 4 तो कट जाएगा, 16 संबंध 1 आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आया? बताओ। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है बाबू कि एक देखो, एक जो त्रिज्या है, एक मान गोला जिसकी त्रिज्या का है r है। अच्छा मानो है कि त्रिज्या कितना है, तो समझना है ध्यान से, एकदम ध्यान से। यहाँ पर मैं तने ऊंचाई भी बेलन का बता देता हूँ, यही भी बता देते हैं। बेलन का ऊंचाई जो होगा, बेलन का ऊंचाई वह 2r होगा। कैसे होगा देखो बताते हैं। है त्रिज्या कितना है, त्रिज्या है ना ये r माने है ना गोला की त्रिज्या, तो ये भी तो का होगा r होगा, आई पूरा का होगा बेलन की ऊंचाई होगा ना, तो r और r जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 2r। तो देखो का पूछा है बाबू, पहला क्वेश्चन ये कह रहा है गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए, गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए कोई दिक्कत नहीं है, 4πr²। क्या लिख देंगे आप, 4πr² हो गया, सिंपल बात है। यार है बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा था, तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr होता है, लेकिन आपने h की जगह पर 2r पहले ही लिख दिया है, यहाँ पर देखिए है ना, तो 2r रख दीजिए, तो इसका गुणा करेंगे तो 4πr² हो जाएगा। अब दोनों का अनुपात पूछ रहा है, तो दोनों का अनुपात है तो भाई गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल और नीचे बेलन का, इससे ये कैंसिल हो गया, तो 1/1 तो 1 संबंध 1 हमारा आंसर आ गया। सिंपल सी बात है कि 1 संबंध 1 हमारा कहा गया आंसर। कुछ सीखे बताओ, ये 9 सवालें थी। आप लोग आइए तो उतार लीजिए, सब लोग नहीं उतारेंगे